नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पर्यटन दिवस पर हुए कार्यक्रमों की, साथ ही देंगे कुछ अन्य गतिविधियों की जानकारी भी। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय पर्यटन और ग्रामीण विकास है। दुनिया भर में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने में पर्यटन की अनूठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का पर्यटन दिवस ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के देश कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए पर्यटन क्षेत्र की ओर देख रहे हैं। आज की इस कड़ी की शुरुआत करेंगे जबलपुर से। जबलपुर में विश्व पर्यटन दिवस पर देखो अपना देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार की योजना के तहत जल्द ही जबलपुर के समीप लमेहटा घाट पार्क में विश्व स्तर का जियोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा, बता रही हैं हमारी संवाददाता। जबलपुर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का सपना अब साकार होते दिखने लगा है। विश्व पर्यटन दिवस पर देखो अपना देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार की योजना के तहत जल्द ही जबलपुर के समीप लमेटा घाट में विश्व स्तर का जूलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें डायनासोर के अवशेष होंगे। इसके अलावा यहाँ एक एंटरटेनमेंट पार्क भी बनाया जाएगा। इस बारे में भेड़ाघाट नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया। और जो हमारे भारत सरकार की योजना है कि भारत दर्शन, भारत देखो, वो जो एक नई वर्चुअल रैली के माध्यम से कल जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से देश के उन कोने कोने के जो सौंदर्य है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, पर्यटक उससे प्रकृति के साथ साथ इतिहास से भी परिचित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर से बने पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में बोटिंग शुरू होते ही पर्यटक बढ़ने लगे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, खरगोन, बड़वानी सहित अन्य जगहों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से बने पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में बोटिंग खुलते ही पर्यटक बढ़ने लगे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, खरगोन, बड़वानी सहित अन्य जगहों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। रविवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में पर्यटकों के लिए खास रहा। पर्यटन केंद्र के मैनेजर डीके शर्मा ने बताया कि यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए फूल से स्वागत किया गया। वाटर गतिविधियां भी चालू रही। पर्यटन केंद्र खुलने के बाद से ही कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। यहां पर आने वाले सभी पर्यटकों को बगैर जांच के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। पर्यटन नगरी पचमढ़ी में प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं हैं। हालांकि लॉकडाउन से यहां के टूरिज्म को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यहां अब जल्द ही प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता। पचमढ़ी को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही जल्द ही एक नई पहचान मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने केरल की तर्ज पर यहां प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा केंद्र बनाने की योजना तैयार की है। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने बताया कि पचमढ़ी में प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही ये योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र स्थापित करने के लिए देश में प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े केंद्र चलाने वाले लोगों से मदद ली जा रही है। इस पर अगले 2 से 3 माह में काम शुरू भी हो जाएगा। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो नए साल में सतपुड़ा की वादियों में पर्यटक नए साल के जश्न के साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा भी करा सकेंगे। पर्यटकों के लिए कोरोना काल में प्राकृतिक चिकित्सा बहुत कारगर साबित होगी। इसके तहत प्रकृति के साथ एक होकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। इसमें मूल रूप से मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, योग, प्राणायाम, पंचकर्म को शामिल किया जाता है। बहरहाल पचमढ़ी आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों और बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। बहरहाल पचमढ़ी आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों और बेरोजगार युवाओं के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी।
देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांग खेल परिसर और रिसोर्स सेंटर ग्वालियर में बनने जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से तथा केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित राज्य सरकार के मंत्रियों ने ग्वालियर में मौके पर मौजूद रहकर दिव्यांग खेल परिसर और रिसोर्स सेंटर का शिलान्यास किया। जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांग खेल परिसर एवं रिसोर्स सेंटर ग्वालियर में बनने जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअल लिंक के माध्यम से तथा केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित राज्य सरकार के मंत्रीगणों ने ग्वालियर में मौके पर मौजूद रहकर दिव्यांग खेल परिसर एवं रिसोर्स सेंटर का शिलान्यास किया। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान IIITM के समीप लगभग 14 हेक्टेयर जमीन पर दिव्यांग खेल परिसर एवं रिसोर्स सेंटर का निर्माण हो रहा है। इस परिसर के निर्माण के लिए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 170 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस अवसर पर संभागीय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण राजीव सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन खेल परिसर में इंडोर खेल कॉम्प्लेक्स, आउटडोर खेल, जल क्रीड़ा केंद्र के साथ साथ लगभग 106 दिव्यांग युवक और 106 दिव्यांग युवतियों के आवास की व्यवस्था रहेगी। ये खेल परिसर 3 भागों में विभक्त होगा। इस परिसर में जिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की सुविधा होगी उनमें बैडमिंटन, बैठकर खेलने का वॉलीबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर रग्बी, ताइक्वांडो, जूडो, फेंसिंग, टेबल टेनिस, पैरा नृत्य खेल, पैरा पावर लिफ्टिंग एवं 4 लेन का 200 मीटर दौड़ने का ट्रैक शामिल है। इस खेल परिसर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न केवल खेल आयोजित होंगे वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रशिक्षण देकर तैयार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। हमारे निवाड़ी संवाददाता विवेक डांगी ने बताया है कि जिले की पर्यटन नगरी ओरछा में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। शासन के नियमों का पालन करते हुए वहां के होटल भी खुल गए हैं और लोगों को वहां रोजगार भी मिलने लगा है। निवाड़ी जिले की पर्यटन नगरी ओरछा में अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। कोरोना संक्रमण काल में सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए सभी होटलों को खोला जा रहा है और अब यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। 200 से 300 पर्यटक रोजाना ओरछा आने लगे हैं। स्थानीय पर्यटकों के आने से अब वहाँ के दुकानदारों को भी रोजगार मिलने लगा है। इसी के साथ ही प्रशासन ने अब रामराजा मंदिर को खोल दिया है, जिस कारण से अब लोगों को 200 से 250 लोगों को वहाँ के दर्शन रोजाना होते हैं और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होता है। इस तरह से अब पर्यटन नगरी ओरछा में पर्यटकों का बढ़ना शुरू हो चुका है। हमारे नियमित संवाददाता दिनेश प्रजापति ने MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से पर्यटन दिवस पर संक्षिप्त चर्चा की। पर्यटन में आध्यात्मिक और दर्शनीय स्थलों में मालवा की भूमि को राजस्थान से जोड़ के तेजी से आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा आप सभी से भी आग्रह है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने से क्षेत्र का विकास भी होता है और जागृति भी फैलती है और अपन सब मिलकर अपने क्षेत्र को स्वस्थ सुंदर बनाकर दुनिया के सभी सैलानियों को अपने क्षेत्र में बुलाएं और इसकी सुंदरता और नेचुरल एनवायरनमेंट उन्हें दिखाकर उनका भी छुट्टियों के दिन अच्छे हों और हमारा भी उसके माध्यम से एक इकोनॉमी में ग्रोथ आए। पुनः सबको बधाई, शुभकामनाएं। सीहोर जिले में कोरोना काल के चलते नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को सरकार की ओर से प्रदान किए जाने वाले निःशुल्क गणवेश इस बार जिले में संचालित स्वसहायता समूह तैयार करेंगे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। सीहोर जिले में कोरोना काल के चलते नए शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली निःशुल्क गणवेश इस बार जिले में संचालित स्वसहायता समूह तैयार करेंगे।
आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत 4,519 स्वसहायता समूहों को ये जवाबदारी सौंपी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पंजीकृत समूह के खाते में एडवांस हर डालने के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 75% राशि पहले